चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है मोदी, जिसका नाम है, जो अपने बाप का ना हो, अपने घरवाली का ना हो, इस हिंदुस्तान का वो कभी नहीं हो सकता, याद रखिए। पूरा देश परिवार है उनका, वो कहते पूरा देश परिवार नहीं है, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े ठग हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम किया है इन्होंने। कलम वालों, सियासी जुर्मों का रुदाद लिख देना। अरे कयामत लिखनी हो तुमको तो ये गुजरात लिख देना, जहाँ से 1 लाख लड़कियां गायब हैं, उसका कोई हिसाब तो दे मोदी जी। 1 लाख महिलाएं और लड़कियां गायब है, कहाँ गई हैं, कहाँ बेची गई हैं वे। राहुल गांधी जी का स्वागत जनता दिल खोल के कर रही है, सड़क पर उतर के कर रही है। मोदी से उग चुके हैं लोग। भाजपा सरकार में कारोबार ठप। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंच गया है। मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर है, जहां से राहुल गांधी जी का यात्रा शुरू होने वाला। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, माहौल बदलेगी चुनाव में आने वाले समय में। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं वही कहूंगा, वो खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। आज राहुल गांधी जिस तरह से मोहब्बत की दुकान को लेकर चलने का काम उन्होंने किया है, आज हमारा प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं टिक पा रहे उनके सामने, क्योंकि मोदी जी ने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। ये हिंदुस्तान, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की तमाम जातियों को साथ लेकर चलने का काम करती है। दोस्तों, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लग रहा है राहुल गांधी का मोहब्बत का दुकान खुलेगी? 1000% खुलेगी। इस देश को कांग्रेस ने चलाया है, कांग्रेस ने बनाया है। ये तो कांग्रेस के बनाए हुए को बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के पिताजी ने नहीं बनाया, ये जो बेच रहे हैं आज, ये बेच के खाने का काम कर रहे हैं। ये देख लेना, ये विदेश भागने का काम करेंगे। इन्होंने इतने किसान मरवाने का काम किया है, और आज भी किसान बॉर्डर पर रो रहा है। उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। तमाम युवाओं के जो एग्जाम देके आ रहे हैं, उनके पेपर आउट कराने का काम ये लोग कर रहे हैं कि किसी को नौकरी ना देनी पड़े। आज सारे व्यापार चौपट हो चुके, तमाम व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं आज। और मुझे एक शेर मेरी याद आता है, कलम वालों, सियासी जुर्मों का रुदाद लिख देना। अरे कयामत लिखनी हो तुमको तो ये गुजरात लिख देना, जहाँ से 1 लाख लड़कियां गायब हैं, उसका कोई हिसाब तो दे मोदी जी। 1 लाख महिलाएं और लड़कियां गायब है, कहाँ गई हैं, कहाँ बेची गई हैं वे। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है मोदी, जिसका नाम है, जो अपने बाप का ना हो, अपने घरवाली का ना हो, इस हिंदुस्तान का वो कभी नहीं हो सकता, याद रखिए। पूरा देश परिवार है उनका, वो कहते पूरा देश परिवार नहीं है, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े ठग हैं। ये हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम किया है इन्होंने, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है इन्होंने। ये बताएं कितने IIM लगवाए, ये बताएं कितने IIT इन्होंने लगवाने का काम किया है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। एक शेर फिर मुझे याद आता है, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। लग रहा है बदलाव की माहौल दिख रही है इस बार। 1000% बदलाव है। ये जो 400 बोल रहे हैं, ये हार रहे हैं। ये 400 कांग्रेस लेके आएगी। ये राहुल जी ने जो माहौल बदलने का काम हिंदुस्तान के अंदर किया है, लाखों की भीड़ उनके पीछे पीछे चलने का काम कर रही है। आज तमाम युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। इन्होंने सबको रुलाने का काम किया है, सबको मारने का काम किया है। अच्छा, क्या माहौल दिख रहा है भाई? पूरा भारत जो है कांग्रेस में है इस वक्त। राहुल गांधी जी का स्वागत जनता दिल खोल के कर रही है, सड़क पर उतर के कर रही है। मोदी से उग चुके हैं लोग। भाजपा सरकार में कारोबार ठप, गरीब आदमी ठप, सिर्फ अमीरों का विकास हो रहा है, बाकी किसी का कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास हो कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास, कोई विकास नहीं, सिर्फ अमीरों का विकास है। हिंदू मुस्लिम सब परेशान है कारोबारी लाइन से, ठप है मामला। राहुल गांधी जी लग रहा है आने वाले समय PM बनेंगे। आने वाले समय PM बनेंगे और हिंदुस्तान की तकदीर को बदलेंगे। कौन? राहुल गांधी। क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल जी जब देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमारे देश की शक्ल ही अलग हो जाएगी। यहाँ पर विकास कार्य ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था, पंडित नेहरू ने किया था, मनमोहन सिंह जी ने इस देश को चलाया था और सब में एकता की बातें कही थी और एकता के रूप में सबको रखा था। ऐसे ही राहुल जी भी पूरे देश को चलाने में सक्षम हैं और इस समय जो मोदी सरकार चला रहे हैं
वो एक बहुत ही गलत तरीके से चला रहे हैं। उससे पूरा देश बिल्कुल एक ऐसे दिखाई दे रहा है कि जहां तबाही का मंजर हो रहा हो, उस तरीके से वो अपने मुंह से शब्द निकालते हैं जो देश के लिए घातक है, बहुत नुकसानदेह है। हाँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग मिल गए हैं, तो क्या यूपी की तकदीर बदलने जा रही है यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी, और यूपी के अंदर कांग्रेस में दिखाई देगा और भारत के अंदर कांग्रेस में दिखाई देगा, क्योंकि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं और राहुल दोस्ती की राजनीति करते हैं। दोस्ती और नफरत की राजनीति में बहुत अंतर होता है, और हमारे देश के अंदर जो दोस्ती की राजनीति करेगा वो सबका दोस्त होगा, और जो दुश्मनी की राजनीति करेगा वो सारे हिंदुस्तान का दुश्मन होगा, पूरे नफरत का दुश्मन होगा। इसलिए मोदी जी भारत के नफरत का दुश्मन है, उनको जाना होगा। इसी के साथ में राहुल जी को इस देश की कमान संभालनी होगी। इसी के साथ में ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ये कहूंगा कि दलित वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को, ब्राह्मण समाज को, अगर कोई भी किसानों को अगर पूरी तरीके से रोंद रहा है तो वो मोदी है इस देश का, अमित शाह है इस देश का, इस देश के अंदर बैठा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठा हुआ योगी है। दलितों के मकानों को तोड़ने वाला, दलितों को तबाह करने वाला योगी और मोदी है। इस देश को तबाह करने वाला, इस देश की सारी सिक्योरिटी को खत्म भाजपा तो नारा लगा रही है 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। एकदम वो ईवीएम को अपने बस में करे हुए हैं। उनके जो नाटककार बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, वो उसको ईवीएम को हैक कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी सरकार करने का वादा कर रहे हैं। लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ईमानदारी की सरकार बननी चाहिए। चुनाव आयोग से मेरी मांग है, कह रहे हो झूठे मक्कार, अरे देश के गद्दार, अबे तू बैठा हुआ क्या देख रहा है? जब चंद्रचूड़ जैसा हमारे देश का, हमारे चंद का कहने का मतलब ये पूरे से देश के लिए जो हमारी एक न्यायिक प्रणाली है उसका बैठा हुआ जज इस बात को कह रहा है कि न्याय के साथ देश के अंदर अक्सर होने चाहिए, तो क्या मोदी जी की बात चलनी चाहिए? ठीक है सर, क्या लग रहा है राहुल गांधी मुरादाबाद पहुंचे हैं, माहौल बदलेगा 24 में? बिल्कुल बदलेगा, 100% बदलेगा माहौल। हाँ, बदलेगा। लग रहा है इंडिया गठबंधन कुछ कमाल करेगा। बिल्कुल कमाल ने धमाल भी करेगा, कमाल भी करेगा। हाँ। इंडिया गठबंधन बिल्कुल करेगा। क्या बनाएंगे, कांग्रेस की हुकूमत बनेगी हिंदुस्तान में, इंशाअल्लाह, ये गारंटी है हमारी। ये 400 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। वो कुछ भी कहते रहे, हम 400 से ऊपर भी जीत सकते हैं और हुकूमत बनाएंगे। राहुल जी की मेहनत खाली नहीं जाएगी। 40 पे अब की बार 450 पार कांग्रेस की। अच्छा जी, तो अभी हम मुरादाबाद में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा हुआ है। तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।